हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बनाएंगे प्रश्नावली एक। यहाँ लिखे हैं नीचे कुछ बिंदुओं के निर्देशांक दिए हैं, उन्हें निर्देशांक समतल पर प्रदर्शित कर बताइए कि बिंदु किस चतुर्थांश में है। तो यहाँ पर पहला बिंदु दिया है, तो पहले इसको हम लोग ग्राफ को देख लेते हैं। ग्राफ के बीचों बीच हम लोग अक्ष बनाते हैं, ये है एक्स अक्ष और ये है वाई अक्ष। हम लोग इसके दाएं तरफ चलेंगे तो +1 +2 इस तरह से बराबर भाग में विभाजित किया है। इस तरफ ये ऋणात्मक संख्याएं हैं। वैसी यहाँ पर y अक्ष में ऊपर जाएंगे धनात्मक संख्या और नीचे आएंगे ऋणात्मक संख्याएं हैं। अब यहाँ पर देखिए, तो हम लोग x और y अक्ष बनाए हैं। तो ये समतल जो है ग्राफ जो है 4 भागों में बांट गई है। तो यहाँ पर ये पहले भाग को कहेंगे प्रथम चतुर्थांश, ये दूसरे भाग को कहेंगे द्वितीय चतुर्थांश, ये सेकंड भाग है द्वितीय। ये तीसरा जो है ये तृतीय चतुर्थांश है और ये चतुर्थ चतुर्थांश। अब आते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। नीचे कुछ बिंदुओं के निर्देशांक दिए हैं, उन्हें निर्देशांक समतल पर प्रदर्शित कर बताइए कि बिंदु किस चतुर्थांश में है। तो पहला जो है 3 4। तो यहाँ निर्देशांक में पहला अंक एक्स से बता रहा है और दूसरा अंक वाई दर्शा रहा है। +3 -4। तो यहाँ पर हम लोग ग्राफ में बिंदु को देखते हैं। ये 3 यहाँ पर है और ये 4 वाई अक्ष यहाँ पर है। तो ये वाला बिंदु क्या हो जाएगी 3 4। इस बिंदु को हम लोग कहेंगे ये वाला बिंदु है 3 4। तो ये बिंदु जो है पहले चतुर्थांश में है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हम लोग का प्रथम चतुर्थांश। ये क्या है प्रथम में है। अब उसके बाद आते हैं हम लोग दूसरा बिंदु देखते हैं। दूसरा बिंदु -5 -5 6। तो -5 में एक अक्ष की दिशा में बाएं तरफ ये -5। अब उसके बाद 6 धनात्मक है, ऊपर क्या जाएंगे 6 यहाँ पर कहीं आएगी। तो ये बिंदु हो जाएगी -5 6। ये है -5 6। तो ये किस पर है द्वितीय चतुर्थांश पर है। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा ये द्वितीय चतुर्थांश में है। अब उसके बाद तीसरा प्रश्न बोला है। तीसरा प्रश्न पूछ में तीसरा निर्देशांक दिया है -2 -1। तो -2 एक्स अक्ष में और वाई अक्ष में -1 यहाँ पर ये बिंदु होगी। तो इसको हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं। ये है ये बिंदु है -2 -1। ये किस पर है तीसरे नंबर पर है। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा ये तृतीय। अब उसके बाद आते हैं यहाँ पर चौथे में लिखा है 2.5 -7। तो एक अक्ष पर 2.5 2 और 3 के बीच में ये 2.5 होगी और -7 वाई दिशा में नीचे की ओर चलेंगे माइनस है। तो यहाँ पर कहीं आगे -7। यहाँ ग्राफ छोटा हो गया है, आप लोग कुछ बड़ा ग्राफ लीजिएगा। तो यहाँ कहीं ये बिंदु आएगी। ये क्या है 2.5।
यहाँ पर बिंदु का निर्देशांक है 2.5 -7। तो ये क्या है, ये चौथे पर आ रही है, तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा ये चतुर्थ चतुर्थांश में है। अब उसके बाद दूसरे प्रश्न में लिखा है निम्न बिंदुओं के निर्देशांक के आधार पर बताइए बिंदु किस अक्ष पर स्थित है। अच्छा, तो यहाँ पर देख लीजिए, एक अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा तो वहां पर इसका y मान 0 होगा, और y अक्ष पर स्थित कोई भी बिंदु स्थित होगा उसका x मान 0 होगा। तो इसके आधार पर हम लोग बता सकते हैं कि पहला दिया है, ये इसको नहीं देखेंगे तो भी बन जाएगा, हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं। पहला प्रश्न है 0.5 में ये क्या है, x निर्देशांक 0 है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये y अक्ष पर। दूसरे में दे दिए है -6 यहाँ पर 0 जो है y अक्ष 0 है, तो ये x अक्ष इसका उत्तर आ जाएगी। तीसरे पर लिखा है -3 y निर्देशांक 0 है, तो ये भी x अक्ष पर स्थित होगी। चौथे पर 0 -3 5, तो यहाँ पर x निर्देशांक 0 है, तो ये y अक्ष पर होगी। अब उसके बाद तीसरा प्रश्न बोला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बिंदु P -4 -7 खाली स्थान चतुर्थांश में स्थित है। तो P -4 -7, तो पहले इसका स्थिति देख लेते हैं हम लोग। तो पहले इसको मिटा देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग को बनाना सा पहला है, दूसरा है, ये है तीसरा चतुर्थांश, और ये है चौथा चतुर्थांश। हाँ, क्या लिखा है, तीसरे के पहला में बिंदु -4 -7, यहाँ पर देखिए चौथे नंबर पर, सॉरी, -4 -7 एक्स और वाई दोनों ऋणात्मक है, तो यहाँ पर चौथे नंबर पर दोनों ऋणात्मक मान होते हैं, तो ये कितना हो जाएगी, यहाँ पर इसको उत्तर चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित हो, सॉरी, तृतीय चतुर्थांश में, तो इसका उत्तर हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश। अब उसके बाद तीसरा का दूसरा है एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y निर्देशांक, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु स्थित रहेगा, इसका y निर्देशांक कितना हो जाएगा, 0 होगा यहाँ। तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा 0। अब दूसरा प्रश्न पूछा है निर्देशांक समतल पर दोनों अक्ष परस्पर, देखिए दोनों अक्ष, देखिए दो अक्ष होता है, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, दोनों एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं, या इसको हम लोग लंबवत है कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाए दोनों परस्पर लंब होते हैं, लंबवत होते हैं। अब इसके बाद पूछा है y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x निर्देशांक, ये ये y अक्ष है, यहाँ पर कोई भी बिंदु रहे इसका x निर्देशांक हमेशा 0 होगी, तो इसका उत्तर हो जाएगी 0। उसके बाद मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु क्या है, जहाँ दोनों अक्ष काटते हैं, ये x अक्ष और ये y अक्ष, जहाँ पर ये काट रहे हैं, तो इस बिंदु पर ये काट रहे हैं, इस बिंदु पर ये काट रहे हैं, इसका निर्देशांक होगा 0 0। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं 0 0। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।